शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज दिनांक 18 जुलाई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरु भाई के जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 18 जुलाई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 17 जुलाई को इंटरनेशनल जस्टिस डे के रूप में मनाया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के रूप में हर साल 17 जुलाई को मनाते हैं। तो लोगों को जस्टिस के बारे में जागरूक और एकजुट करने के लिए हर साल 17 जुलाई को इंटरनेशनल जस्टिस डे के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस भी कहा जाता है इंटरनेशनल जस्टिस डे को, जिसकी 2022 की थीम क्या है दोस्तों? तो अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। तो दोस्तों हाल ही में 17 जुलाई को इंटरनेशनल जस्टिस डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के रूप में मनाया गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में पीवी सिंधु जी ने सिंगापुर ओपन सुपर 500 सीरीज़ का खिताब जीता। तो भारतीय शटलर पीवी सिंधु जी ने सिंगापुर ओपन सुपर 500 सीरीज़ का खिताब जीता। तो चाइना की वैंग जी को हराकर पीवी सिंधु जी ने सिंगापुर ओपन सुपर 500 सीरीज़ का खिताब जीता। तो चाइना की वांग जी को पीवी सिंधु ने हरा दिया दोस्तों। उन्होंने पहला सेट जीता और तीसरा सेट जीतकर यह सिंगापुर ओपन सुपर 500 सीरीज़ का खिताब जीत लिया। और दोस्तों पीवी सिंधु ने पहली बार सिंगापुर ओपन सुपर 500 सीरीज़ का खिताब जीता। और 2022 में ही अभी सैयद मोदी और स्विस ओपन का खिताब भी जीत लिया था पीवी सिंधु जी ने। और सिंगापुर ओपन जीतने वाली तीसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई और दूसरी भारतीय महिला है जिन्होंने सिंगापुर ओपन सीरीज़ जीता है। और 2010 में साइना नेहवाल जी ने जीता था सिंगापुर ओपन सुपर 500 सीरीज़। 2017 में साई प्रीत जी ने जीता था और 2022 में अभी पीवी सिंधु जी ने जीत लिया। और पीवी सिंधु ने 2016 के रियो ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीता था, 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता और 2016 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी दिया गया था पीवी सिंधु जी को। तो दोस्तों पुरसला सिंधु जी ने सिंगापुर ओपन सुपर 500 सीरीज़ का खिताब जीता है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में 2025 के वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेज़बानी जापान देश करेगा। तो दोस्तों जापान की राजधानी टोक्यो में होगा 2025 के वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप यानी कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप। तो दोस्तों 2023 के वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप हंगरी बुडापेस्ट में होंगे और 2025 के वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेज़बानी जापान करेगा। तो दोस्तों एक्चुअली 2021 में ही होने थे वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, जो कि ड्यू टू कोविड-19 अभी 2022 में हो रहे हैं। तो पहली बार यूएसए 18वें वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेज़बानी कर रहा है दोस्तों 2022 में। तो दोस्तों हाल ही में 2025 के वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेज़बानी जापान देश करेगा दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में इनकम टैक्स पोर्टल के साथ एकीकृत यानी कि इंटीग्रेटेड होने वाला पहला बैंक कोटक महिंद्रा बैंक बन गया। तो कोटक महिंद्रा बैंक ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ई फिलिंग पोर्टल के साथ टेक्निकल इंटीग्रेशन को पूरा कर लिया। इसी के साथ अभी इनकम टैक्स पोर्टल के साथ इंटीग्रेटेड होने वाला पहला बैंक कोटक महिंद्रा बैंक बन गया। तो कोटक के ग्राहक कोटक नेट बैंकिंग का उपयोग कर या किसी ब्रांच में जाकर पोर्टल पर ई पे टैक्स टैब के थ्रू अपने डायरेक्ट टैक्सेस का भुगतान पेमेंट कर सकेंगे। तो दोस्तों हाल ही में इनकम टैक्स पोर्टल के साथ इंटीग्रेटेड होने वाला पहला बैंक कोटक महिंद्रा बैंक बन गया। तो बात अभी कोटक महिंद्रा बैंक की है जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, जिसके एमडी सीईओ उदय कोटक जी है। तो दोस्तों हाल ही में आईटी पोर्टल यानी कि इनकम टैक्स पोर्टल के साथ इंटीग्रेटेड होने वाला पहला बैंक कोटक महिंद्रा बैंक बन गया दोस्तों। नेक्स्ट पेज चलते हैं। तो हाल ही में बांग्लादेशी बल्लेबाज तमीम इकबाल जी ने T20 इंटरनेशनल फॉर्मेट से संन्यास ले लिया। तो दोस्तों T20 इंटरनेशनल में शतक जड़ने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज तमीम इकबाल जी ने हाल ही में T20 इंटरनेशनल फॉर्मेट से संन्यास ले लिया। तो बांग्लादेश के ओपनिंग बैट्समैन थे दोस्तों तमीम इकबाल। इन्हीं ने अभी हाल ही में T20 इंटरनेशनल फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है दोस्तों। नेक्स्ट पेज चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में जारी प्रवासियों के लिए दुनिया के सबसे अच्छे शहरों की रैंकिंग में मेक्सिको देश शीर्ष पे है। तो दोस्तों टॉप 10 एक्सपैट डेस्टिनेशंस की लिस्ट अभी जारी की है। उसके अनुसार प्रवासियों के लिए दुनिया के सबसे अच्छे शहरों की रैंकिंग में मेक्सिको यानी कि मेक्सिको देश शीर्ष पे है। सेकंड नंबर पे इंडोनेशिया, तीसरे पे ताइवान, चौथे पे पुर्तगाल और पाँचवें पे स्पेन है दोस्तों। और दोस्तों इस रिपोर्ट में हाई अफोर्डेबिलिटी स्कोर के साथ भारत 52 देशों में से 36वें स्थान पे है और 52 पे कुवैत है, यानी कि प्रवासियों के लिए दुनिया के सबसे खराब देश कुवैत देश बन गया, जो कि 52 नंबर पे है, लास्ट नंबर पे है, और भारत 36वें नंबर पे है। तो दोस्तों हाल ही में जारी प्रवासियों के लिए
दुनिया के सबसे अच्छे शहरों की रैंकिंग में मेहिको देश शीर्ष पे, दूसरे पे इंडोनेशिया, तीसरे पे ताइवान है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले पहले एशियाई बल्लेबाज बाबर आजम जी बन गए। तो दोस्तों पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम जी इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले पहले एशियन बैट्समैन बन गए। तो श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट में यह इन्होंने हासिल कर लिया मुकाम 10,000 रन बनाने वाले, जो कि सबसे तेज रन बनाए दोस्तों एशियाई बल्लेबाज। पहले यह रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम पे था, पर अभी पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया। तो बाबर जी ने 228 इनिंग्स में 10,000 रन बनाए और विराट कोहली ने 232 इनिंग्स में 10,000 रन बनाए थे। और दोस्तों दुनिया के पहले खिलाड़ी जिन्होंने सबसे तेज 10,000 रन बनाए थे तो वेस्ट इंडीज़ के पूर्व कप्तान विवियन रिचर्ड्स जी बन गए थे। और दोस्तों हाल ही में 150 विकेट सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले हमारे भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए थे, तो मोहम्मद शामी जी बन गए थे। तो दोस्तों हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले पहले एशियाई बल्लेबाज बाबर आजम जी बन गए हैं दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने इमरजेंसी पेंशन स्कीम को शुरू किया गया। तो दोस्तों एकनाथ शिंदे वाले महाराष्ट्र राज्य सरकार ने आपातकालीन पेंशन स्कीम योजना को शुरू किया। तो 2020 में उद्धव ठाकरे सरकार ने इस इमरजेंसी पेंशन स्कीम को बंद कर दिया गया था और 2018 में देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार ने इमरजेंसी पेंशन स्कीम को शुरू किया गया था। पर 2020 में उद्धव ठाकरे शिवसेना की सरकार ने अभी इस इमरजेंसी पेंशन योजना को बंद कर दिया गया था, पर अभी एकनाथ शिंदे वाले महाराष्ट्र राज्य सरकार ने इमरजेंसी पेंशन योजना को शुरू किया गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में केरल राज्य में पाया गया मंकी पॉक्स का पहला मामला। तो भारत में मंकी पॉक्स वायरस का पहला मामला केरल के कोल्लम शहर में पाया गया। तो यूएई से केरल लौटने वाले व्यक्ति को हुआ मंकी पॉक्स। तो मंकी पॉक्स यह वायरस जानवरों से मनुष्य में आने वाला एक जानलेवा बीमारी है। और दोस्तों मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आने वाला पहला खाड़ी देश यूएई बन गया था और वहाँ से ही वह व्यक्ति यूएई से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से ही केरला आया था। इसी को अभी मंकी पॉक्स के लक्षण दिखे, सिम्टम्स दिखे। तो दोस्तों हाल ही में केरल राज्य में पाया गया मंकी पॉक्स का पहला मामला। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में मेंस हाई जंप के फाइनल्स में पहुंचने वाले पहले भारतीय मुरली श्री शंकर जी बन गए। तो दोस्तों यूएसए में पहली बार आयोजित 18वें विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में मेंस हाई जंप के फाइनल्स में पहुंचने वाले भारतीय मुरली श्री शंकर जी बन गए हैं दोस्तों, पहले भारतीय। तो फाइनल्स में यह 7वें स्थान पर पहुंच गए हैं। तो दोस्तों हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 के मेंस हाई जंप के फाइनल्स में पहुंचने वाले पहले भारतीय मुरली श्री शंकर जी बन गए हैं दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में आयोजित लंदन इंडियन फिल्म्स फेस्टिवल 2022 में अपर्णा सेन और नंदिता दास इन दो फिल्म डायरेक्टर्स को आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों भारतीय और वर्ल्ड वाइड सिनेमा के योगदान के लिए लंदन इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2022 में अपर्णा सेन और नंदिता दास जी को आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो लंदन इंडियन फिल्म फेस्टिवल यह 4 शहरों में आयोजित किया गया था, लंदन में, बर्मिंघम में, मैनचेस्टर में और लीड्स में लंदन इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2022 का आयोजन किया गया था। इसी में अपर्णा सेन और नंदिता दास इन दो फिल्म डायरेक्टर्स को आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में अनुराग ठाकुर जी द्वारा स्वराज नामक नया टेलीविजन सीरीज को लॉन्च किया गया। तो सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर जी द्वारा स्वराज नामक नया टीवी सीरीज को लॉन्च किया गया। तो 14 अगस्त 2022 से शुरू होगा स्वराज 75 यानी कि 75 एपिसोड की सीरीज होंगी, तो जिसका पूरा नाम रहेगा स्वराज भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा। यह शो अभी सीरीज अनुराग ठाकुर हमारे सूचना एवं प्रसारण मंत्री जी द्वारा शुरू किया गया, लॉन्च किया गया। तो दोस्तों बेनामी हीरोज़ यानी कि अनसंग हीरोज़ के बारे में जानकारी दी जाएंगी इस स्वराज नामक नए टेलीविज़न सीरीज़ में। तो दोस्तों हाल ही में अनुराग ठाकुर हमारे सूचना एवं प्रसारण मंत्री द्वारा स्वराज नामक नया टेलीविज़न सीरीज़ को लॉन्च किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 18 जुलाई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आज अपन क्या पढ़े उसकी एक बार रिविजन कर लेते हैं। तो हाल ही में 17 जुलाई को इंटरनेशनल जस्टिस डे के रूप में मनाया गया। तो दोस्तों हाल ही में पीवी सिंधु जी ने सिंगापुर ओपन सुपर 500 सीरीज़ का खिताब जीता। हाल ही में 2025 के वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की मेज़बानी लैंड ऑफ राइजिंग सन जापान करेगा। हाल ही में इनकम टैक्स पोर्टल के साथ इंटीग्रेटेड एकीकृत होने वाला पहला बैंक कोटक महिंद्रा बैंक बन गया। हाल ही में बांग्लादेशी बल्लेबाज तमीम इकबाल ने T20 इंटरनेशनल फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की। और हाल ही में जारी प्रवासियों के लिए दुनिया के सबसे अच्छे शहरों की रैंकिंग में मेहिको देश शीर्ष पे है, सेकंड पे इंडोनेशिया, तीसरे पे ताइवान है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले पहले एशियाई बल्लेबाज
पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम जी बन गए। और हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने यानी कि एकनाथ शिंदे वाले महाराष्ट्र राज्य सरकार ने इमरजेंसी पेंशन स्कीम को शुरू किया गया। हाल ही में केरल राज्य में पाया गया मंकी पॉक्स का पहला मामला। हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में मेंस हाई जंप के फाइनल्स में पहुंचने वाले पहले भारतीय मुरली श्री शंकर जी बन गए। हाल ही में आयोजित लंदन इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2022 में अपर्णा सेन और नंदिता दास इन 2 फिल्म डायरेक्टर्स को आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया। हाल ही में अनुराग ठाकुर जी द्वारा स्वराज भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा यह नया टेलीविज़न सीरीज़ को लॉन्च किया गया। यह 14 अगस्त 2022 से प्रसारित होना शुरू हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 18 जुलाई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर क्लासेस, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और वन लाइनर करंट अफेयर्स PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय बोले।